12वीं हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, छायावाद का आधार स्तंभ महादेव वर्मा द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखाचित्र भक्तिन के चौथे भाग में अर्थात इस चौथे लेक्चर में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा किस प्रकार भक्तिन अर्थात लक्ष्मी एक किस प्रकार ग्रामीण परिवेश से निकल कर एक शहर में आकर के महादेव वर्मा से मुलाकात होती है और किस प्रकार से उनके दिनचर्या में शामिल हो जाती हैं, अर्थात सुख दुख के साथी हो जाती हैं, महादेव वर्मा के सुख दुख के साथी हो जाती हैं और हर प्रकार से उनकी सेवा करती है। मैं आपको बताना चाहूँगा भक्तिन जो है अपने आप को महादेव वर्मा की उसी प्रकार सेविका मानती है जिस प्रकार हनुमान जी भगवान राम की सेवा करते थे, अपने उपासक मानते थे, अर्थात भगवान राम के परम भक्त हनुमान खुद को एक बड़ा सेवक मानते थे। उसी प्रकार से लक्ष्मी जो है अर्थात भक्तिन जो है यहाँ पर महादेव वर्मा की अपने आप को परम सेविका मानती हैं। तो इस देखेंगे किस प्रकार से भक्तिन का जो सेवा भाव झलकता है। लेखिका महादेव वर्मा के साथ भक्तिन हर समय उपस्थित रहती थी, जिससे लेखिका को जिस किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो वह उसकी मदद कर सके, अर्थात कहने का पर हर कार्य में उसका सहयोग करती थी, चाहे उनकी किताब लिखने के संदर्भ में है, घर के कोई काम काज हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ की जब उसको आवश्यकता होती थी वो उनको तुरंत ला करके दे देती थी। घर की सफाई की व्यवस्था खुद करती थी। वह भक्तिन के भोजन का भी प्रबंध करती थी, तरह तरह की उनके लिए खाना तैयार करती थी और कई तरीके से उनके हर चीज़ों को व्यवस्थित करती थी, भोजन का प्रबंध करती थी, उसके कपड़े धोती थी, उसकी पुस्तकों को तरीके से रखती थी, आदि कार्य करती थी। वह लेखिका महादेव वर्मा के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ भी गई। भक्तिन की बेटी और दामाद, क्योंकि भक्तिन और की बेटी और जो दामाद है वो उसमें गांव में रहते थे, शहर में आकर महादेव वर्मा के साथ रहने लगी। तो जब उनकी बेटी और दामाद जब उसे बुलाने आए तो वह लेखिका को छोड़ने का मन नहीं बना पाई। मन इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो लेखिका को छोड़ पाए। मन इतने रम गए थे। जिस प्रकार हनुमान जी जो है राम में खो जाते हैं जब उसकी वंदना करते हैं, जो पूजा करते हैं, ऐसे परम भक्त हैं हनुमान जी। उसी प्रकार जो भक्ति ऐसी सेविका है जिसको लेखिका महादेव वर्मा को छोड़ पाना असंभव है। तो जब उसकी बेटी और दामाद उनको जब बुलाने आते हैं तो लेखिका छोड़ने का मन नहीं बना पाई और लेखिका के सामने भक्ति ने धन के महत्व को भी कम कर दिया था, अर्थात धन का भी कोई महत्व नहीं था उनके सामने में। वह लेखिका के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थी। इस प्रकार हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार, तो इस प्रकार से सेविका थी, लेकिन महादेव वर्मा कभी भी भक्तिन को सेविका या उस प्रकार दासी की भावना से महादेव वर्मा कभी नहीं देखा। एक परिवार के सदस्य के रूप में ही उनको रखा, समझा, जाना। तो वास्तव में भक्तिन और लेखिका के संबंध में गूढ़ रहस्य क्या है, हम इसको आगे जानने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों के बीच, भक्तिन और महादेव वर्मा के बीच स्वामी सेविका का संबंध न रहकर बल्कि एक आत्मिक संबंध विकसित हो गए थे। कोई औपचारिक संबंध न कर एक आत्मिक लगाव हो गया था। दोनों में प्रगाढ़ संबंध हो गए थे। भक्ति लेखिका के और परिचितों का सम्मान लेखिका की इच्छानुसार ही करती थी, अर्थात भक्तिन के घर, भक्तिन जो है लेखिका के घर आने जाने वाले परिजनों का, ये उनके इष्ट, लेखिका के इष्ट मित्रों का उसी प्रकार व्यवहार करती थी जिस प्रकार जो है लेखिका करती थी।
अर्थात उसी भाव से लेखिका के परिजनों और आने वाले इष्ट मित्रों का भी ख्याल रखती थी, उनका सम्मान करती थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं को चाय त्याग बनाकर भी देती थी, क्योंकि जब हॉस्टल अर्थात छात्रावास में रहती थी महादेवी वर्मा, तो वहाँ के बच्चों को भी चाय बनाकर देती थी। लेखिका चाहकर भी भक्तिन को अपने से दूर नहीं कर पाई। एक कहते हैं ना कि जिस प्रकार कोई चीज अंग अंग में बस गई, नस नस में बस गई हो, उसी प्रकार भक्तिन की ऐसी सेवा भावना थी। एक बड़ा ही आत्मिक लगाव महादेवी वर्मा को हो चुका था। भक्तिन लोगों के बीच लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर टीका टिप्पणी भी करती थी। अर्थात महादेवी वर्मा के घर आने वाले लोगों को उनके वेशभूषा के आधार पर भक्तिन जो है जानती थी। किसी के लंबे बाल हैं, किसी के रंग किस प्रकार हैं, उस पर टीका टिप्पणी भी करती थी महादेवी वर्मा। इस प्रकार भक्तिन और लेखिका के बीच अत्यंत गूढ़ संबंध स्थापित हो गए थे। वास्तव में ऐसे गूढ़ संबंध हमको कम ही देखने को मिलते हैं और हर प्रकार से भक्तिन जो है महादेवी को हर कार्य में उनका साथ देती है। महादेवी वर्मा ने अपनी इस रचना भक्तिन में ये अंतिम में ये बताया है कि मैं प्रायः सोचती हूं कि जब ऐसा बुलावा आ जाएगा, लेखिका महादेवी वर्मा कहती है कि मैं प्रायः जब ऐसा सोचती हूं कि जब ऐसा बुलावा आ जाएगा जिसमें न तो धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन के यह रुकने का अधिकार होगा और न मुझे रोकने का। अर्थात वो जीवन की जब अंतिम बेला होगी, जब तब चीर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन विद्या क्या करेगी, मैं क्या करूंगी, मतलब मैं वहां के चाहकर भी तो नहीं रोक पाऊंगी जब उस जीवन का अंतिम समय आ जाएगा। लेकिन वास्तव में लेखिका अंत में इस पाठ में लिखती कि भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। अर्थात उसके किसी जब वो उनके अंतिम समय के, उनके निधन होने के समय को महादेवी वर्मा यहाँ लिखना नहीं चाहती, क्योंकि इतना उनको इतना आत्मिक लगाव है जिसको कि शायद महादेवी वर्मा के लिए शायद शब्द भी कम बन पड़े हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भक्तिन पाठ का सारांश अर्थात समरी यहीं तक समाप्त होता है और वर्तमान में आप इस कोरोना महामारी के दौर पे अपेक्षा है सबसे आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, खुशी से रहें। प्लीज़ स्टे एट होम। थैंक यू। जय हिंद।